डिस्ट्रिक्ट 3231A2 एवं अग्निशिखा मंच की ओर से संयुक्त रूप में आयोजित आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जैसे कि हमेशा हमारी परंपरा रही है कि हम हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीप प्रज्वलन यानी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हम उजाले की ओर बढ़ते हैं, यही संदेश हमें भारतीय संस्कृति ने दिया है। तो आइए उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं हमारे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन KJ पॉल, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन मानेश्वर नायक, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन अशोक जोशी, श्री विजय शुक्ला, श्री राजकुमार चाफेकर, इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं और साथ में श्री जयंत भाई पारेख और अलका पांडे जी, आप भी इनका साथ दीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए और आज के इस कार्यक्रम को एक नई रोशनी दीजिए। कविता लिखना क्या होता है पूछो इन फनकारों से, जो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। भाई सुरेंद्र अशोक सुंदरानी जी के लिए बेहतरीन कविता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे नग, बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन शायर, कवित्री सब अभी मंच पर हैं, लेकिन मैं हमारे बीच में माननीय खालिद कैसर जी आए हुए हैं, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। आइए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। श्री SP आहूजा जी हमारे बीच में हैं। आहूजा जी से मैं अनुरोध करता हूं वो मंच पर आए जी। और मैं सिर्फ 5-7 मिनट आपसे भीख मांगता हूं। मैं कांति भाई को मंच पर बुलाता हूं, वो आए। उसके पहले हमारे लायंस क्लब के अध्यक्ष जयंत पारेख जी हैं, मैं चाहता हूं वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्ते दोस्तों, कुछ हमारे बीच में खास मेहमान आमंत्रित है और उन्हें समय की पाबंदी की वजह से इस कार्यक्रम से जल्दी विदा लेने की जरूरत आन पड़ी है। तो स्वागत भाषण जो है मेरा संभाषण, वो मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि जो आज के सत्कार मूर्ति है उन लोगों को यहाँ स्टेज पे बुला के सत्कार करेंगे और उनको सत्कार करने के लिए आज के हमारे प्रमुख अतिथि
हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रांतपाल MJF लाइन हनुमान अग्रवाल जी को उप प्रांतपाल लाइन KJ पॉल और उप प्रांतपाल मानेश्वर नायक जी और मेरी कमेटी के एडवाइजर PMJF लाइन अशोक जोशी जी, इनको आमंत्रित करता हूं कि इनके कर कमलों द्वारा हम आज के सत्कार मूर्ति का स्वागत करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हाथ दुखने तक आप तालियां बजा के इनका स्वागत करना। श्रीमान विजय शुक्ला जी का इनका सम्मान हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मानेश्वर नायक जी करेंगे। श्रीमान विजय शुक्ला, और जब सम्मान हो रहा है आप सबसे रिक्वेस्ट है आपके हाथ खामोश ना रहे हैं। हेलो, आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। विजय शुक्ला साहब लोकमत अखबार के संपादक हैं। मीडिया की बात कर रहे थे हमारे अशोक साहब। जब से मेरी मुलाकात हुई है हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन ऐसा सच्चा और ईमानदार ऑफिसर जिनको हम प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ राजकुमार चाफेकर साहब का सम्मान अगली शिक्षा मंच और लाज क्लब की जानिब से होता है। पुरजोर ताली से उनका इस्तकबाल करें। कैसर खालिद साहब के दस्त मुबारक से हम चाहते हैं कि कैसर खालिद साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी महाराष्ट्र, शायर, अदीब, सच्चा हिंदुस्तान का एक सच्चा सिपाही, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें कि तुम्हें देखा तो हमने आज पहली बार ये जाना पुलिस वालों के सीने में भी यारो दिल धड़कता है। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। अशोक मेहरा साहब, पांडे जी आप ऊपर आए। आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी कुर्बानी है। अलका जी को जो ये काम आपने सौंपा है समाज। रहीम खत्री साहब हैं, जनरल अफरोज हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप पुरजोर तालियों से उनका भी इस्तकबाल करें। सागर नायक साहब हैं, जनरल अफरोज हैं, उस खानदान से, उस खानवादे से हैं कि यहाँ के महाराजा कहलाए जाते हैं, लेकिन उनकी सादगी और उनकी मोहब्बत उन्हें देखकर अक्सर मुझे याद आता है कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते हो। सागर त्रिपाठी साहब को सम्मान होना है। सागर नायक साहब से हम चाहते हैं कि वो सम्मान सागर नायक साहब सागर त्रिपाठी साहब की खिदमत में। लक्ष्मण वाहिद साहब, सागर त्रिपाठी साहब नहीं आ सके, लक्ष्मण वाहिद साहब जो उनके बड़े अजीज हैं। रंग भी है, खुशबू भी, शबनमी नजारा है, हमने दिल के आंगन में चांद एक उतारा है, भीगा भीगा मौसम है जुगनुओं की बस्ती में, काश तुम भी आ जाते, क्या हंसी नजारा है। अशोक मेहरा साहब जहां होते हैं जाने महफिल होते हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान आज होगा। आइए सागर नायक साहब से हम गुजारिश करेंगे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकून तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। एक्स महापौर हैं, बहुत प्यारे और सच्चे नौजवान सियासतदानों में एक नाम आता है। आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें, स्वागत करें सागर नायक साहब का। वो सागर नायक साहब का स्वागत हो रहा है, इस्तकबाल हो रहा है। अब पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल। उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो इनकी, ये ऐसे लोग कहाँ रोज रोज मिलते। मेहरा साहब बिल्कुल गोल्डन, यकीनी तौर से वो हमारे तमाम दोस्तों के लिए, नवी मुंबई के लिए एक गोल्डन डायमंड की तरह है।
वो जब भी मिलते हैं हमेशा उनके साहित्य के हवाले से हो, कल्चर के हवाले से हो, बड़ी खदमात हैं। आज एक वादा उनका सम्मान करते हुए अग्निशिखा मंच को बहुत आभार है, बहुत फख्र की बात है। मैं पूरी टीम से गुजारिश करूंगा, लायंस क्लब और अग्निशिखा मंच के लोगों से कि मेहरा साहब का पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। और एक ऐलान के बड़ा प्रोग्राम मेहरा साहब ने वादा किया है, कैसर खालिद साहब की पूरी टीम, उनकी जो तंजीम है पासबान अदब, उसके हवाले से कैसर खालिद साहब ने जो लिटरेचर को, लैंग्वेज को, हिंदुस्तानी कल्चर को जो बढ़ावा दिया है, ये उनकी बड़ी कुर्बानी है, बड़ी फिक्र है। मैं समझता हूँ कि एक सदी के बाद कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा खिदमतगार आया है देश का जिनको कैसर खालिद साहब कहा जाता है। डॉक्टर शिवाजी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो डाइस पे आ जाएं और एसपी आहूजा जी साहब, उनका स्वागत। एसपी आहूजा साहब ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट, ये एक ऐसा नाम है समाज के लिए, देश के लिए। दोस्तों जाहिर सी बात है कि कई लोगों ने जब वो आए एसपी आहूजा साहब, तो हमारे कवि ने उन्हें बड़े सलीके से इस्तकबाल किया, काबिल एहतराम है। हमें चाहिए कि हम पुरजोर तालियों से अपनी मोहब्बतों का एहसास दिलाएं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनकी आने से, उनकी आमद से हमें बेपनाह खुशी। शिवाजी साहब का स्वागत मैं चाहूंगा। जयंत पारिक साहब, बड़ी पारखी नजर है उनकी। तमाम कवियों ने कहा कि अगर ये काम कोई तनहा कर सकता है हिंदुस्तान में, भारत में, कि सारे कवियों को फिल्में बुलाते एक जगह होती हैं, तो कैसर खालिद का एक ग्रुप बनता है। आइए अग्निशिखा मंच और लायंस क्लब पांडे जी उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेहरा साहब, अलका जी और पांडे साहब, हम तमाम लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। काबिल एहतराम, बहुत ही मोहतरम शख्सियत, अपनी पुलिस महकमे में जो जिम्मेदारियां हैं, घर की जो जिम्मेदारियां हैं, लायंस क्लब के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, ये लायंस क्लब के लिए, अग्निशिखा मंच के लिए, नवी मुंबई के लिए बहुत सुनहरा पल है। उन्हीं का एक शेर है कि है घटने बढ़ने की जोशी का, जिन्होंने अपने काल में बहुत शानदार काम किया था। मैं लायंस जयंत पारिक से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह आए और शेखर जोशी का आपकी जोरदार तालियों के बीच सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सम्मान करेंगे हमारे सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मानेश्वर जी नायक का सम्मान करेंगे लायन जयंत पारिक। उद्या बघूया आहे ते कन्फर्म आहे, उद्या परवा हम सम्मान करेंगे हमारे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन के पॉल जी का। मैं लायन जयंत पारिक और अलका जी पांडे से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे दोनों उनका सम्मान करें। और थोड़ा आप भी अपने हाथों को जरा उठाए ऊपर, लगे कि वास्तव में शेरों की महफिल है। हनुमान जी आप आ जाइए थोड़ा। अब इनके सम्मान में मैं चाहूंगा आप पहले जोरदार तालियां हो जाए। और ये तालियां मैंने इसलिए नहीं बजवाई है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, ये तालियां मैंने इसलिए बजवाई है कि जब से इन्होंने ये कार्यकाल संभाला है तब से ये एक से एक ऐसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, न भूतो न भविष्य, इतना शानदार काम किया है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इनको देख के लगता नहीं है, इनके शरीर को देखोगे तो लगता नहीं, कि इनकी हाइट वेट देखोगे तो लगता है कि क्या है, पर इन्होंने जो काम किए हैं वो हमारे लिए एक इतिहास बन गए हैं। और सचमुच मैं कहता हूं आपको
कि जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी, हमारी उम्मीद से बेहतर, अभी 3 दिन पहले ही इनको दिल्ली में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के हाथों उनकी बोर्ड मीटिंग में एक शानदार अवार्ड मिला था। मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियां इनके उस सम्मान को जाहिर करें। हनुमान जी, अगर आपके बारे में मैं यह कहूं, यदि आपको मैं मां सरस्वती का उन्नत भाल कह दूं तो गलत नहीं होगा। यदि आपको मैं मां भारती का बेशकीमती लाल कह दूं तो गलत नहीं होगा। हर उपमा पौनी हो जाएगी आपके आगे, हर उपमा नतमस्तक हो जाएगी आपके आगे। यदि आपको लायनिज्म का लाल बेमिसाल कह दूं तो गलत नहीं होगा। और जब सम्मान हो, आपके हाथ खामोश ना रहें। कांति भाई हमारे बहुत प्रिय दोस्तों में हैं, इसलिए जो है इतना ज्यादा बोल गए मेरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद कांति भाई। आज की सभा में उपस्थित मंच पर सभी विराजमान हमारे अतिथिगण, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, काफी समय लग जाएगा। और इस सभा में उपस्थित सभी दोस्तों, लायंस क्लब इंटरनेशनल के बारे में आप सबने सुना होगा। यहाँ हमारे काफी मेंबर्स हैं और इसके अलावा जो नई बम्बई एरिया से जो आप लोग सब यहाँ आए हैं इस हास्य कवि सम्मेलन का आनंद उठाने के लिए, यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं होगी। सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि हमारी ये संस्था है जो है इंटरनेशनल संस्था है। दुनिया के 210 कंट्रीज में हम लोग हैं। 14 लाख से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। एक ही उद्देश्य है हमारी संस्था का कि लोगों की सेवा करना, और हर फील्ड में हम लोग सेवा का कार्य करते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ हम जो हैं एक फेलोशिप का भी बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। आपस में हम इसीलिए जुड़े हुए हैं कि सेवा के साथ साथ हम लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। जैसे आप आज देख रहे हैं हमारे ट्विनिंग चेयरमैन जो यहाँ पे हैं, जैन पारिक और कांति बाई जो हमारे कवि सम्मेलन के चेयरमैन हैं हमारे, इन लोगों ने सबका मनोरंजन करने के लिए आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है। और जो अखिल भारतीय अग्नि शाखा मंच की अध्यक्ष यहाँ पे जो अलका पांडे जी हैं, इनके सहयोग से हमने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आप सबके लिए किया है। दोस्तों, सेवा करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। उसके लिए आदमी को तन, मन और धन तीनों चीजों का उपयोग करना पड़ता है। और हमारे लायंस क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं वो निस्वार्थ लोगों की सेवा करते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, अपना पूरी मेहनत लगाते हैं और पूरे अपना खर्चा भी करते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ में हमें जो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है लोगों की सेवा करने में, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी क्यों नहीं लायंस की संस्था से जुड़ जाएं, लोगों की सेवा में एक भागीदार बने। और एक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे और लोगों की सेवा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच जैन भाई और अलका पांडे जी, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, हमको इतना सम्मानित किया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच। नवभारत टाइम के एडिटर साहब, गोडबोले साहब आए, जरा मंच पे आ जाइए। आपका मंच पे बहुत देर से इंतजार हो रहा है और कई बार आपका नाम पुकारा गया। अब सम्मान जितने हैं जोरदार तालियां बजाएं। जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक हथौड़े की मार नहीं खाता तब तक ये पत्थर भी भगवान नहीं होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सम्मान करेंगे डॉक्टर पाटन का, डॉक्टर M.A. पाटन। जैन भाई सम्मान कर रहे हैं। अशोक सुंदरानी जी, थोड़े हाथ बस, इसके बाद ताली बजानी नहीं है आपको, बस ये अंतिम मौका मिल रहा है आपको। महेश दुबे जी, दिनेश बावरा जी,
अश्विन ले लूं हाथ, मुझे लगा मेरा हाथ काम आएगा आपके। अश्विन पांडे अलका जी के बेटे हैं। अगर फूल बचा हो तो मेरा भी। हाँ, आज के हमारे मंच संचालक सुरेश मिश्रा, जिन्होंने आज के पूरे इस कार्यक्रम का भार संभाला था, उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए सुरेश मिश्रा के सम्मान में। आभार प्रदर्शन के लिए अलका पांडे जी। नमस्कार सभी नवी मुंबई के दूर दूर से आए हुए यहाँ पे मेरे साथी मित्रों और हास्य कवि के चहेते लोग, आप यहाँ पर आए और इतने व्यस्त माहौल में भी आपने इतना समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और इन कवियों का भी जिन्होंने हमारे मंच को इतना शानदार मंच बनाया और आप सबको हंसाया गुदगुदाया। ये तो आप बता सकते हैं कि आप लोगों को कितना मजा आया। लाइव क्लब के हमारे जैन भाई पारिक, कांति भाई पारिक और सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अभिषेका मंच के सारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। इस सभागृह के जितने भी टेक्नीशियन हैं, कर्मचारी हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की, हमें काफी सहयोग किया। मेरे पत्रकार भाई हूँ, उनका भी सबसे ज्यादा मैं आभार व्यक्त करती हूँ सदानंद गौड़बोले साहब का। शायद आज उनको 3-4 कार्यक्रमों में जाना था और उन्होंने मुझे कई बार फोन किया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमें इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और एक विशेष आभार मैं डॉक्टर सागर साहब को बोलती हूँ कि जो कहाँ से बर्ली से चलकर यहाँ पर आए और हमारे मंच की शान बढ़ाई, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। अशोक भाई साहब के लिए मैं क्या कहूँ, आज नई मुंबई में यदि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोगों के सामने इतना काम कर पा रही हूँ, तो वो एक ही शख्स है मिस्टर अशोक मेहरा, शिकारा कॉर्पोरेशन और शिकारा होटल के एमडी जो है चेयरमैन, उनकी वजह से आज मैं जो मामले में उनकी देन है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनके नाम से पहचानी जाती हूँ। हमारे मंच के वाइस प्रेसिडेंट मनोज दुबे जी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया, इस मंच को उन्होंने बहुत समय दिया, बहुत हमारे साथ कार्य किया। और जितनी मेरी अहिंसई बहनें हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं, उन सब का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे अश्विन भाई अश्विन मेहलोत्रा जी एक शायर हैं और आज उन्होंने यहाँ पे हमारे आप सबकी हंसती हुई फोटो निकालने का जो उन्होंने अपनी तरफ से सहयोग हमें किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि उनकी जो वाइफ है, उन्होंने अभी अभिषेका मंच ज्वाइन किया है और इतनी गड़बड़ में मैं भूल गई। अभी सदानंद जी बैठे हुए, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मैं एक सम्मान पत्र लाती हूँ, उनको अपॉइंट किया है हमने नवी मुंबई के लिए, उनको आप अपने हाथों से देंगे 2 मिनट के लिए। और यदि मेरे घर में मुझे आजादी न मिली होती तो आज मैं आपके बीच में न होती। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी मेरे पति देवेंद्र पायलट जी का। मुझे उनका सहयोग मुझे न मिला होता तो आज मैं समाज में कोई भी काम नहीं कर पाती। तो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे हर काम को सराहा और मुझे बाहर जाने की आज़ादी दी। कई बार मैं बहुत लेट हो जाती थी, बच्चे जब छोटे थे उस समय मेरा काम बहुत बड़ा हुआ था, तो उन्होंने घर भी संभाला और मतलब मुझे इतना वो दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी। और ये आशा करती हूँ कि हर औरत को ऐसा पति मिले ताकि वो समाज में कुछ कर सके, घर को संभालते हुए समाज के लिए कुछ समय दे सके। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया और आशा करती हूँ कि हर साल इसी तरह से आप अपना प्रेम हम पर देकर हमें उठाते रहेंगे।